Hello guys, welcome to iExamB. In this video, we'll see the management questions that were asked in the IFSCA Grade A examination last year in the phase 1, and we'll also discuss briefly about the strategy you need to have for your management part. If you have not subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे, not only about IFSCA but also about all the regulatory body examinations. तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड यू डू नॉट मिस एनी सच इंपॉर्टेंट वीडियोस. बिफोर स्टार्टिंग अप मैं आपको बता देता हूँ कि IFSCA ग्रेड ए का जैसे नोटिफिकेशन आ गया है, वी आर कंडक्टिंग अ वर्कशॉप फॉर दैट. सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. तो दिस इज हैपनिंग ऑन 30th March 8 PM. तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो. यहाँ पे यू कैन सी सुशील सर एंड तुषार सर विल बी there to help you to answer any of your queries related to your syllabus, eligibility, how to prepare, what all subjects, उसमें कैसे आपका कौन सा प्रेफरेंस देना है, क्या करना है. You can discuss everything. And also you can see Good Friday sale is also there. You can avail 50% flat off by using this code, and this is valid till 31st of March. So first of all we need to start with the syllabus. Okay, अब मैनेजमेंट का सिलेबस देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे यू कैन सी मैनेजमेंट इज नेचर एंड स्कोप. तो यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका ये मैनेजमेंट प्रोसेस है. सो दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो दीज 5 मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. रोल ऑफ ए मैनेजर, फिर आप लीडरशिप, द टास्क ऑफ ए लीडर. तो ये आ गया आपका रोल ऑफ ए मैनेजर में. कुछ 5-6 ऐसे रूल्स रहते हैं मैनेजर का जो इम्पोर्टेंट है, और उसमें से क्वेश्चन लास्ट ईयर पे आया था. विल सी लीडरशिप स्टाइल्स में आ गया, जैसे कि आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, लेसे फेयर है. सो ऑल दोज लीडरशिप स्टाइल्स एंड अ सक्सेसफुल लीडर वर्सेस एन इफेक्टिव लीडर. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ HRD एंड गोल्स ऑफ HRD, वेरी बेसिक है ये. एंड देन मोटिवेशन आपका है, उसमें you can see theories of motivation, how managers motivate, then motivation versus morale. Then in communication you can see the steps of communication, process of communication, difference between verbal versus non-verbal communication, oral versus written communication, upward, downward, lateral communication, what are the barriers to communication, and role of IT in communication. Then the last part is corporate governance. So affecting corporate governance and mechanisms of corporate governance. So this is briefly your management syllabus. तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे लास्ट ईयर भी आपको ऐसे 6 और 7 क्वेश्चन ही आए थे मैनेजमेंट से, सो आउट ऑफ 50. सो ऑन द सिमिलर लाइन ओनली, मैक्सिमम आप वही 8 क्वेश्चंस मान के चलो. तो जो यहाँ पे मेजर आपकी जो पार्ट है सिलेबस का, जैसे कि ये मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, रोल ऑफ मैनेजर हो गया, लीडरशिप स्टाइल्स हो गए, मोटिवेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. तो यही इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. तो आप ये जो सिलेबस है उसको आप एक बार टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस एंड उसको कहीं पे आप ऐसी जगह रख दो जहाँ पे यू कैन हैव अ लुक एवरी डे, एवरी सेकेंड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. सो दिस इज इट. चलिए अभी शुरू करते हैं. क्या क्या क्वेश्चन आया था, विल लुक एट दोज क्वेश्चंस. Which of the following refers to the useful data that helps in making decision? तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा यूजफुल डेटा है जो कि डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है. इनमें से ये पूछ रहा है कि डेटा कौन सा है. तो वेरी इजी, इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा दैट हेल्प्स अस इन मेकिंग डिसीजंस, राइट. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट रिसर्च होता है, कस्टमर फीडबैक होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑपरेशनल डाटा, ये सब ही आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, राइट. वंस यू सपोज हियर इज एन एयरटेल company and you are the CEO of Airtel, so and you want to expand to some new country. So now you have market research data, right? Once you have market research data, you can make an efficient decision with respect to whether you want to expand to this new country or not. So this is information. Which of the following leadership styles emphasizes employee involvement in decision making? तो आपको क्या पूछ रहा है कि एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इनमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? तो दिस इज वेरी वेरी इजी. एक भी बार आप देखे होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस. यस, दिस इज डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल और लीडरशिप स्टाइल. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो डेमोक्रेटिक स्टाइल, इट मीन्स इट इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. जैसे कि ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, द ऑथोरिटी टेक्स द डिसीजन, देन रेस्ट ऑफ द पीपल विल हैव टू फॉलो.
In democratic, everyone who is a stakeholder in the process will be consulted and they participate in the decision making process. ठीक है, तो ये हो गया आपका democratic process. Which type of planning is typically focused on the long term objectives of the organization? कौन सा इनमें से which kind of planning, इनमें से कौन सा planning लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है? दिस इज अगेन वेरी वेरी इजी, राइट? टैक्टिकल, ऑपरेशनल, कंटिजेंसी एंड फाइनेंशियल. जैसे कि ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ओनली द ऑपरेशनल पार्ट. कंटिजेंसी मतलब दिस इज फॉर अ स्मॉलर टास्क या कोई शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जा रहा है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज अगेन ओनली अ डोमेन स्पेसिफिक. टैक्टिकल मीन्स ऑल्सो अ डोमेन स्पेसिफिक फॉर अ इंडिविजुअल टास्क. Now strategic is long term. Okay, strategic is long term. तो यहाँ पे आप देख सकते हो type of planning that is typically focused on the long term objectives of the organization. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है कि market trends, customer needs, what kind of competition we have, what kind of technology we have and what kind of technology our competitors have, all the resources that we have with us, capabilities, ये सब कुछ देख के we do a strategic planning. Then in which role does a manager provide vision, direction to their team and inspire them to work towards achieving organizational goals? तो ये आपको क्या पूछ रहा है? मैनेजर का रोल हमने we have seen that in your syllabus role of manager वहाँ पे है. तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से रोल में मैनेजर क्या करता है? आपको डायरेक्शन देता है, विजन देता है, इंस्पायर करता है. वेरी इजी इन द रोल ऑफ लीडर. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि है स्पोक्स पर्सन में आपको पता होगा he works as a spokesperson for the organization and disseminator में information के हर जगह बांटता है, that is information disseminator. तो यहाँ पे leader is one who inspires others. ठीक है, तो this is leader. Then which of the following type R is used by manager who forces employees to work and threatens them with punishment for non-compliance? मतलब आपको यहाँ पे पावर यूज करके आपको एम्प्लॉय को फोर्स किया जाता है कि यू विल हैव टू वर्क, अदरवाइज आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी कट हो गया या जॉब लॉसेस हो गया, ऐसे कुछ भी करके. ठीक है, दैट इज कोर्सिव पावर. ठीक है, कोर्सिव पावर में क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हो दैट मैनेजर इट इज अ नेगेटिव पावर दैट रिलाइज ऑन द एबिलिटी टू पनिश और कंट्रोल अदर्स थ्रू थ्रेट्स एंड एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट. The next question, what is the term used to describe the process of staffing in which the right candidate for the organization is onboarded? तो staffing का कौन से process में ये ensure किया जाता है कि right candidate for the organization is onboarded? तो this is selection. This is fairly I would say कि moderate to difficult क्वेश्चन था ये लास्ट ईयर में, बहुत लोगों का कंफ्यूजन भी था इसमें. द आंसर शुड बी सिलेक्शन. ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में वी चेक रिक्रूटमेंट. देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स, व्हाइल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दैट पूल. ओके, मतलब रिक्रूटमेंट में क्या हो गया? यू आर attracting these candidates. Suppose 1000 candidates are there, you are attracting these candidates. Now selection is when you are selecting maybe 15 people for this particular role. So this is selection process. तो ये थे सारे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस. अगेन आई एम रिपीटिंग, आप मैक्सिमम वही 6, 7, 8 ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन से. क्वेश्चंस आर फेयरली इजी इन द फेज 1, जो कि विच इज़ वेरी वेरी मच मैनेजेबल. ठीक है, आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर पाओगे. अब बस आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो एंड ट्राई टू कवर एवरीथिंग जो भी है. कुछ ऐसा पार्ट्स छूटना नहीं चाहिए. आपको लग रहा है कि ये चलो लीडरशिप छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लीडरशिप अगर छोड़ के जाओगे वहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, देन यू विल बी लूजिंग ऑन द कॉम्पिटिशन. So try to cover each and every part and do not try to go very deep into the syllabus. अभी के लिए बस आप कवरेज पे ध्यान दो. once it is covered then उसको रिवाइज करते रहो and definitely try mocks and everything, you will do very good. and also मैंने आपको दिखाया था जो सेमिनार हो रहा है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जो वर्कशॉप हो रहा है. तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लेना. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स with respect to any of the topics in IFSC grade A examination, you can ask directly to our faculty. Okay, तो वीडियो अच्छा लगा है तो please like this video and do not forget to subscribe to our channel and press the bell. Thank you.